अग्रवाल, कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग संस्कृत खंड को पढ़ रहे थे। संस्कृत में दूसरा पाठ प्रयाग की महिमा हमने पढ़ ली है। तीसरा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा पाठ आपका है सदाचारोपदेश, अर्थात सदाचार का उपदेश। सदाचार क्या है? आपने 9th क्लास में सदाचार का एक पाठ संस्कृत में ही पढ़ा था। सज्जन कौन होते हैं उसमें बताया गया था। आप जानते हैं सत और जन, इन दो शब्दों को मिलाकर सतजन बना है। सज्जन जिसको कहते हैं, होता क्या है कि ये जना सत एव उपासयन्ति, जो लोग सत्य की उपासना करते हैं, सत एव विचारयन्ति, सत्य को ही अपने ध्यान में रखते हैं, सत एव आचरन्ति, और सत्य को ही अपने आचरण में रखते हैं, ते सज्जनाः भवन्ति, वही लोग सज्जन कहलाते हैं। अब सज्जन तो ये हो गए, फिर उनका जो आचरण है, सत्य का जो आचरण है वही सदाचार। सत धन आचारः इति सदाचारः, ठीक है। सत्यस्य आचारः इति सदाचारः, सत्य का आचरण ही सदाचार है। उसी सत्य को अपने आचरण में लाने के लिए, सदाचार को, अच्छे आचरण को, सच्चे आचरण को अपनाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे। पहला श्लोक शुरू करते हैं, किताब सामने रख करके सभी छात्र ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कहा गया है संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। देखिए, संगच्छध्वं का अर्थ क्या होगा? संगच्छध्वं इसका अर्थ क्या है? गच्छत का अर्थ होता है जाना, और संग माने साथ में, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, संगच्छध्वं। फिर संवदध्वं, संवदध्वं, अब जान लीजिए, संग माने साथ में, वद अर्थात बोलना, वदध्वं मिलकर के साथ साथ बोलो, साथ साथ बोलो। अब ऐसा क्यों कहा है? साथ साथ बोलेंगे तब तो शोर मच जाएगा, आवाज होगी। सभी लोग, समाज के, संसार के जो भी मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, सभी एक साथ सत्य बोले, यह कहा गया है। एक साथ बोले या ना बोले, जो भी बोले वो सत्य हो, सच्चा हो। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया संवदध्वं। और साथ चलो सत्य के पथ पर, अपने कर्तव्य के पथ पर, क्या करना है क्या नहीं करना इसका विचार करके सभी लोग उन्नति के मार्ग पर चलो, प्रगति के मार्ग पर चलो, सब मिलकर के चलते हैं। इसीलिए कहा संगच्छध्वं, सब लोग साथ साथ मिलकर चलो, सभी लोग साथ मिलकर सत्य बोलो। संग हो मनांसि जानताम, मनांसि मतलब मन से, मनांसि का अर्थ है मन से, और जानताम का अर्थ क्या होगा? ज्ञान प्राप्त। आगे इसके पहले संग वो शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है संग वो, और सब, और सब यानी सभी लोग मन से जानताम, ज्ञान को। देखिए, ज और य, इन दोनों अक्षरों को मिला करके बना है ज्ञान। अब इसमें छोटा आ और भी जुड़ता है जो अंत में, तो यहाँ से हलक हट जाएगा और क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान होता है जिसको ज्ञान कहा गया है। तो कहा गया है कि संगच्छध्वं, साथ साथ मिलकर चले, अच्छे मार्ग पर, उन्नति प्रगति के मार्ग पर सब लोग मिल करके चले। संवदध्वं, सभी लोग मिल करके अच्छी वाणी, सत्य वचन बोले, और संगो, और सभी लोग मनांसि जानता, मन लगाकर विद्या अध्ययन करें, ज्ञान को प्राप्त करें। देवा भागम, देखिए जो हमारे पूर्वज महापुरुष थे
उन्हीं को देवाभागम कहा गया। देवभाग एक शब्द है जिसका अर्थ देवताओं के समान जो महापुरुष थे। देवाभागम देवताओं ने अथवा महापुरुषों ने, यथा अर्थात जिस प्रकार, आपको शब्दार्थ पढ़ने होंगे, देवताओं ने या महापुरुषों ने जिस प्रकार पूर्वे अर्थात पहले, संजानानाम उपासते, देखिए संजानाम लिखा गया है, संजानानाम अर्थात सद्ज्ञान, जिसको सद्ज्ञान कहा गया है। ठीक है। उपासते का अर्थ होता है उपासना की थी या पूजा की थी या अर्जित किया था। ठीक है। उपासते का अर्थ है उपासना करना या उपासना किया था। अर्थात हम सभी लोग उन्नति के मार्ग पर मिल करके चलें, सत्य वचन सभी लोग बोलें और मन लगा करके सभी लोग ज्ञान को प्राप्त करें, मन से ज्ञान अर्जन करें। जिस प्रकार से महापुरुषों ने पूर्व काल में सद्ज्ञान की उपासना की थी। महापुरुषों ने क्या किया था पूर्व काल में हमारे पहले पूर्वज, इसीलिए तो कहेंगे जो पूर्व में जाए वही, जो पूर्व में हमसे पहले जिनका जन्म हुआ वही पूर्वज है। तो कहा गया है जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, देवभागों ने, सब लोगों ने मिल करके मन से सत्य ज्ञान को प्राप्त किया था, सच्चे ज्ञान की उपासना की थी, उसी प्रकार से हम सब लोग भी साथ साथ चलें, साथ मिलकर सत्य बोलें और सभी लोग मन लगाकर ज्ञान को प्राप्त करें। इसका अर्थ एक बार फिर से देखें। संगच्छध्वम संगदध्वम संगो मनांस ज्ञानताम देवाभागम यथा पूर्वे सद्ज्ञानानाम उपासते। कहा गया है संगच्छध्वम, हम सब साथ मिलकर चलें, संगदध्वम साथ मिलकर सत्य बोलें, संगो मनांसी जानताम और मन से सभी लोग ज्ञान प्राप्त करें। देवाभागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने पूर्व काल में सद्ज्ञानानाम उपासते, सच्चे ज्ञान की उपासना की थी। इस प्रकार आपका ये पहला श्लोक संपूर्ण हो गया है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः। ध्यान से इस श्लोक को पढ़ेंगे। एवं तो नान्यते दोस्ते न तुम कर्म लिपते। ठीक है। देखिए कहा गया है दूसरे श्लोक में कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं तो नान्यते दोस्ति न कर्म लिप्यते नर। फिर से देखें पहला शब्द दूसरे श्लोक का कुर्वन्ने वेह। ठीक है। इसको अलग अलग करते हैं हम लोग, संधि विच्छेद पूर्वक आपकी किताब में दिया गया है। कुर्वन इव इह, तीन शब्द हैं। देखिए कुर्वन इव इह। ठीक है। कुर्वन का होता है कर्म करना, वैसे काम करने को भी कुर्वन कहा गया है, काम करना। इव का अर्थ है इस और इह का अर्थ होता है संसार में। यह संसार भी इहलोक कहा गया है। आपको कबीर को जब हम पढ़ाएंगे काव्य में तो बताया जाएगा, उसमें इहलोक और परलोक की बात की गई है। देखिए इस संसार में कर्म करते हुए, इस संसार में निरंतर कर्म करते हुए जिजीविषे क्षतं समाः, जिजीविषा होनी चाहिए। ये दो शब्द हैं जिजीविषे। एक मिनट यहाँ बड़ी है, यहाँ देखिए जिजीविषे क्षतं। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की इच्छा। और ये जो क्षतं लिखा है वास्तव में ये सतम लिखा गया है। ठीक है। और ये शब्द जो है जब अलग करेंगे हम लोग तो हो जाएगा जिजीविषा। ऐसे
जिजीविषा धन शतम, जिजीवि से शतम होगा, यहाँ शतम लिखा है। 100 वर्षों तक जीने की इच्छा होनी चाहिए, शतम अर्थात 100 साल। कहा गया इस संसार में कर्म करते हुए 100 साल तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य की यह कल्पना होनी चाहिए कि यदि हम 100 साल तक जीवित रहेंगे तो हम 100 साल तक कर्म करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आराम की कभी नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, यही कहा गया है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि, इस संसार में कुर्वन्ने वेह, यहाँ अगला शब्द है कर्माणि अर्थात कर्म को, ठीक है, कुर्वन अर्थात करते हुए, कर्म को करते हुए इस संसार में 100 वर्षों तक, शतम समाप्त लिखा गया है ना, 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा करने से जब आप कर्म करते रहने की इच्छा करेंगे तब होगा क्या, एवं इस प्रकार से कोई तुम नान्यथो अस्ति, अन्यथा नहीं होंगे। कर्म करते रहेंगे, हर काम में लगे रहेंगे, आपका कोई भी समय बेकार नहीं होगा। और ना कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य कभी कर्म के लिप्यते अर्थात बंधन में भी नहीं पड़ेगा। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा की जाए तो वो कर्म ईश्वर को समर्पित करते रहें। होगा क्या कि आप कर्म भले ही करते रहें लेकिन कर्म का बंधन आपको कभी बांध नहीं सकता। एवं कोई नान्यथा तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार एवं इस प्रकार से कोई अर्थात तुम ना अन्यथा अस्ति, अन्यथा नहीं होंगे, कर्म से अलग नहीं होंगे, और ना लिप्यते नरे, कर्म आपको बांधेगा भी नहीं, ना तो बंधे रहेंगे ना ही अलग रहेंगे। आप अगर 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने की कल्पना करते हैं, इच्छा करते हैं। अच्छा देखिए कहा गया है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करते हुए, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, इस संसार में कर्म करते हुए, जिजीविषे शतम समाह, 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार से कोई तुम नान्यथा अस्ति, अन्यथा नहीं होंगे, आप कर्म से अलग नहीं होंगे, और ना लिप्यते नरे, ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म आपको कभी भी लिप्यते अर्थात लपेट नहीं सकता, आपको बांध नहीं सकता, आप कर्म के बंधन में नहीं आएंगे और कर्म करते भी रहेंगे। इसलिए मनुष्य को 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। फिर से इसका अर्थ देख लीजिए, श्लोक है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, एवं कोई नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य को आप लिखिएगा, मनुष्य को इस संसार में 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीवित रहने की इच्छा रखनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कर्म से अलग भी नहीं होता और कर्म कभी मनुष्य को बांध भी नहीं सकते। ठीक है, तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृश। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, हमारा जो कुछ भी आचरण है ये कैसा हो, मधुर हो, कभी किसी को कुछ भी बुरा ना लगे, हम ऐसे कार्य करें। तीसरे श्लोक में कहा गया है मधुमन में, मधुमत ये शब्द है, और मेघा, मेघा मेरा या मैं, ठीक है। मधुमत आप जानते हो मधु से कहा जाता है शहद को, शहद कैसी होती है, मीठी। संस्कृत भाषा में मिठास को मधुरता ही कहा गया है, तो इसमें हम शब्द ले सकते हैं मधुर। अब कभी कहता है मधुर हो जाए मेरा क्या, निष्क्रमणम, निष्क्रमण, ठीक है। क्या निष्क्रमण का अर्थ क्या है, निवृत्ति नहीं, निष्क्रमण का अर्थ है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ होता है आदतें। निष्क्रमण हम कहते हैं अपनी प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति क्या है, आदत। एक दूसरे से कठिन शब्द ही है, देखिए आदतों को ही प्रवृत्ति कहते हैं, प्रवृत्ति को ही निष्क्रमण कहते हैं। हमारी आदतें कैसी हों, मधुर हो अर्थात अच्छी हो जाए। कभी कहता हमारी आदत कैसी हो, अच्छी हो जाए। और मधुमन में परायण, परायण, परायण को क्या कहते हैं, निवृत्ति।
निवृत्ति क्या है? व्यवहार। हमारी अपनी आदतें भी मधुर हों और जो हम व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वह भी कैसे हों? मधुर हो जाए। मनुष्य दो तरह का स्वभाव होता है, एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए। यहाँ कवि कहता है मेरी ये दोनों आदतें, जो मैं अपने लिए काम करता हूँ और जो दूसरों के लिए काम करूँगा, वो सब कैसे हों? मधुर हो जाए। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम। मेरी आदतें, मेरी प्रवृत्ति भी मधुर हो, मेरी निवृत्ति भी मधुर हो जाए। वाचा वदामि मधुमत, यानी कि वाचा, वाचा कहते हैं वाणी, आवाज, वाणी, ध्वनि, और वदामि, वदामि अर्थात बोलता हूँ। वद धातु का जो लट लकार का उत्तम पुरुष में एक वचन है वो क्या होगा? बोलता हूँ। कैसे? आप लट लकार उत्तम पुरुष का रूप, शब्द रूप बनाएंगे लट लकार में, तो क्या होगा? वदामि, वदावह, वदामह। मैं बोलता हूँ, वदामि, हम दोनों बोलते हैं, वदामह, और हम सब बोलते हैं तो वदामह। वदामि, वदावह, वदामह। ठीक है, तो वदामि बात बोलता। अब कभी कहता है मैं जो वाणी बोलता हूँ ये भी कैसी हो? मधुमत हो जाए, ये भी मधु, मत अर्थात मधु के समान, शहद के जैसी मधुर, अच्छी हो जाए। मेरी वाणी भी कैसी हो? मधुर हो जाए। भूयासम मधु सदृश। भूयासम का अर्थ क्या होगा? भू का अर्थ है होना, भू धातु का अर्थ है होना। असम, यहाँ दृष्टि को लिया गया है। असम, भूयासम मतलब क्या है? दृष्टि। कभी कहता है भूयासम मधु सदृश, मेरी दृष्टि भी मधु सदृश, मधु के समान, शहद के समान, अर्थात मधुर हो जाए, अच्छी हो जाए। यानी कि हमारे जितने भी गुण हैं सब कैसे हों? अच्छे हों, मधुर हों, दूसरों को अच्छे लगे, जिससे दूसरों की भलाई हो, अपनी भी भलाई हो। कहते मधुमन में निष्क्रमण, मेरी निष्क्रमण अर्थात मेरी प्रवृत्तियाँ, मेरी आदतें कैसी हों? मधुर हो जाएं। मधुमन में परायणम, मेरा पारायण अर्थात मेरी निवृत्तियाँ, मेरे व्यवहार मधुर हो जाए। वाचा वदामि मधुमत, मैं जो वाणी बोलता हूँ वो भी मधुर हो जाए। भूयासम मधु सदृश, जो मेरी दृष्टि है, भूयासम, भूये अर्थात भू होना, असम माने दृष्टि, मेरी दृष्टि भी मधु सदृश हो जाए, मधुर हो जाए, सुंदर हो जाए। मैं जो देखूँ वो अच्छा देखूँ, जो बोलूँ वो अच्छा बोलूँ, दूसरों के साथ मेरा जो व्यवहार है वो भी अच्छा हो, अपने लिए मेरी जो आदतें हैं, निजी आदतें हैं, वो भी अच्छी हो। कैसे देखें? कहते हैं मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम। वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृश। मधुमन में निष्क्रमणम अर्थ देखिए, लिखिएगा कि कहा गया है, इस श्लोक में बताया गया है, क्या प्रार्थना की गई है कि मेरी आदतें मधुर हों, मेरे व्यवहार मधुर हों, और मैं जो वाणी बोलता हूँ वो भी मधुर हो, तथा मेरी दृष्टि भी मधुर हो जाए, अर्थात केवल अच्छाई को ही देखे। चौथा श्लोक आज का अंतिम श्लोक होगा। हम लोग 4 श्लोक पढ़ेंगे आज। देखिए अगले श्लोक में कहा गया है आचारा लभते ज्ञानो, आचारा लभते धनम, आचारा कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। ध्यान दीजिए, आचारा लभते, इसको हम लोग विग्रह करते हैं, सभी विच्छेद करेंगे इस शब्द का। होगा क्या? आचारात, ये अक्षर है, धन लभते। अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा है तेन तान तत्, जो लिखा जाता है वही आचारात अर्थात आचरण से, आचरण से लभते लाभ होता है, लाभ होता है किसका? आयु। लिखा गया ना आचारा लभते आयु, आचरण से ही आयु का लाभ होता है। अच्छा आचरण हो तो मनुष्य की आयु लंबी होती है, क्योंकि वो कोई ऐसा कार्य करेगा ही नहीं जो स्वयं उसके लिए हानिकारक हो। स्वस्थ रहेगा तो आयु, सीधी सी बात है, स्वस्थ शरीर की आयु भी लंबी हो, रोगी की थोड़ा मर जाएगा। और आचारात लभते श्रियम, देखिए आचारात
आयु का लाभ होता है और आचरण से ही धन का लाभ होता है। एक और चीज है जिसका लाभ होता है, आचारात कीर्तिम आपनोति। आचारात अर्थात आचरण से, देखिए कीर्तिम, यहाँ कीर्तिम आपनोति लिखा गया है। आपनोति का अर्थ होता है आना, कीर्ति अर्थात यश, आचरण से ही यश बढ़ता है। और कहाँ कहाँ पुरुषा मनुष्य का प्रेत्य चेह जा, देखिए प्रेत्य अर्थात परलोक में, चेह इसको विच्छेद करेंगे शधन इह का मैंने बताया इस संसार में, क्या माने और, यानी प्रेत्य उस परलोक में और इह अर्थात इस लोक में, इस संसार में भी परलोक में जीवित रहते हुए भी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और मरने के बाद भी लोग प्रशंसा ही करते हैं। परलोक में प्रशंसा कीर्ति बढ़ने का अर्थ यही है कि लोग तब भी सम्मान करेंगे जब व्यक्ति मर जाए। एक आदमी जो जीवन भर चोरी डकैती चांडाली काम करता है वो जीवित है तब भी लोग गालियां देंगे, मर जाएगा तब भी। लेकिन एक आदमी जो सदैव दूसरों की भलाई करता है वो जीवित रहे तब भी आदर से नाम लिया जाता है और मर जाने के बाद भी लोग उसका नाम आदर से ही लेते हैं। तो देखिए कहा गया है आचारा लभते आयु, आचरण से ही आयु का लाभ होता है। आचारात लभते श्रियम, आचरण से श्री अर्थात धन का लाभ होता है। आचारात कीर्तिम आपनोति, आचरण से कीर्ति प्राप्त होती है। पुरुषः अर्थात मनुष्य को प्रेत्य चेह, इस लोक और परलोक में भी देखिएगा कि आचरण से ही आयु बढ़ती है, आचरण से धन बढ़ता है और आचरण से ही मनुष्य को इस संसार में तथा परलोक में भी यश की प्राप्ति होती है। यश अर्थात कीर्ति। तो इतने को पढ़िएगा, आगे कोई समस्या होगी तो पूछिएगा। अगला श्लोक